माशी मनसूबाबंदी, फाइनेंशियल प्लानिंग। इस साल हम लोग जो है सिर्फ जीएसटी पढ़ेंगे। जीएसटी होता है अशिया खिदमत टैक्स, यानी जीएसटी। जीएसटी कहलाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के दो हिस्से हैं, एक एसजीएसटी है और एक सीजीएसटी है। एसजीएसटी जो रहेगा रियासती अशिया खिदमत टैक्स यानी एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मरकजी अशिया खिदमत टैक्स यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी। मरकजी अशिया खिदमत टैक्स एसजीएसटी, रियासती अशिया खिदमत टैक्स। और ये ज़ाब्ता याद रख लेना, ज़ाब्ता इस तरह से रहेगा, CGST इज इक्वल टू SGST बराबर 1/2 GST। मतलब जितना जीएसटी की शरह रहेगी उसका आधा कर देंगे, उसका निस्फ कर देंगे, तो हम लोग का जवाब आ जाएगा CGST। अगर जैसे कि MCQ में सवाल पूछा गया है किताब में, स्टील के बर्तनों पर अशिया खिदमत टैक्स की शरह 18% है, तो इस पर रियासती अशिया खिदमत टैक्स की शरह क्या होगी, डैश होगी। जीएसटी की शरह 18% है, ये जीएसटी की शरह जो है 18% है, तो 18 का निस्फ कर देंगे हम लोग, कभी 18 का निस्फ कर देंगे तो 18 का निस्फ करें तो कितना आ जाएगा, 9% CGST रहेगा और 9% जो रहेगा SGST रहेगा। अगर जीएसटी की कीमत मालूम हो गई, हम लोग को शरह नहीं पूछा है, तो जीएसटी की जितनी भी जीएसटी अदा की जाएगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अशिया खिदमत टैक्स जो भी अदा की जाएगी वो निस्फ होगा, उसका जीएसटी का निस्फ करेंगे तो SGST मिलेगा जो कि रियासत को दिया जाएगा, और CGST मरकज का अशिया खिदमत टैक्स होता है। ये अब मसला सवाल ये है कि यह हमारे मुल्क में नाफिज कब से किया गया। यह हमारे मुल्क में नाफिज किया गया 2017, यकुम जुलाई 2017, यकुम जुलाई 2017 को ये मुल्क में नाफिज किया गया। यहाँ पर गलती है, 1 जुलाई 1917 है, ये होना चाहिए था 2017। फर्स्ट जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। जीएसटीएन, जीएसटीएन ये जो होता है ये ताजिरों का शनाख्ती नंबर होता है, और हर ताजिर जो तिजारत करता है उसको जीएसटीएन नंबर लेना लाजमी होता है। और वो नंबर क्या होता है, जीएसटीएन नंबर, जीएसटीएन का फुल फॉर्म हो जाएगा जीएसटी। जीएसटी तो हम लोगों को पता ही है, गुड्स सर्विस टैक्स। आईएन इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, ताजिरों का शनाख्ती नंबर जीएसटीएन कहलाता है। ये 15 हुर्फी और हिंदीसी नंबर होता है। कभी हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर से इस तरह से ये 15 हुर्फी शनाख्ती नंबर होता है। एमसीक्यू में सवाल होता है कि जीएसटीएन में कुल कितने हुर्फी हिंदीसी नंबर होते हैं, जीएसटीएन में कुल कितने हुर्फी हिंदीसी नंबर होते हैं, तो हम लोग का जवाब आएगा 15। अब ये 15 नंबर जो है इसकी तफसील है। 15 नंबर की तफसील किस तरह से है कि पहले दो नंबर क्या है, 27। ये दो नंबर क्या कहलाते हैं, ये दो नंबर कहलाते हैं रियासत का दो हिंदीसी अशियारिया कोड। हर रियासत के दो हिंदीसी, इस बिना पर हम लोग जो है रियासत का कोड पहचान सकते हैं कि ये ताजिर जो है, फला ताजिर का जीएसटीएन नंबर किस रियासत से ताल्लुक रखता है। उसके बाद जो है 10 नंबर, 10 हुर्फी हिंदीसी नंबर जो है, 10 हुर्फी हिंदीसी नंबर, इसमें कुछ हुरूफ है और कुछ हिंदिसे हैं। इसमें से ABCDE एक और H ये हुरूफ है, 1 2 3 4 ये हिंदीसी है। ये कहलाता है पैन नंबर। ये
पैन नंबर है, फॉर्म का 10 हरूफी और हिंदिसों पर मुश्तमिल पैन नंबर होता है। पैन नंबर, उसके बाद का जो एक हिंदिसा आता है, ये पहले ही 10 हो गए, ये 10 और ये 2 12 13 14 15, 15 हरूफी हिंदीसी नंबर होते हैं जीएसटीएन। पहला नंबर क्या कहलाता है? पहला नंबर बाय डिफॉल्ट होता है, ये एक इंदिराज के लिए एक हिंदिसा है। दूसरा जेड नंबर जो है, ये बाय डिफॉल्ट सबके लिए यकसा बाय डिफॉल्ट है, सबके लिए यकसा, जेड सबके लिए यकसा है। एस जो है, ये चेक सिम डिजिट होता है, चेक सिम डिजिट। मश शुरू करेंगे। मश की सेट 4.1। सवाल है, दरसी किताब सफ़ा नंबर 87 पे मश की सेट 4.1 है। उसमें से एक सवाल है। सवाल क्या है? पवन मेडिकल स्टोर दवाइयाँ फराहम करता है, इसकी दुकान में बाज़ दवाइयों पर जीएसटी की शरह 12% है, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी की शरह कितनी होगी? हम लोगों को पता है, हम लोग ज़बानी भी जवाब दे सकते हैं इसका, कि 12% जीएसटी है, तब जीएसटी का निस्ब कर देंगे तो एस जीएसटी और सी जीएसटी आ जाएगा। उसमें से 12% का निस्ब करेंगे, आधा करेंगे तो 6% आएगा, 6% आएगा। एस जीएसटी भी 6 रहेगा और सी जीएसटी भी 6 रहेगा। हल करेंगे इसको हम लोग जब, तो जीएसटी की शरह 12% है, इसलिए सी जीएसटी की शरह बराबर 12% का, सी जीएसटी की शरह बराबर 12% का आधा करेंगे तो 6% होगा। उसी तरह से एस जीएसटी की शरह 12% का आधा करेंगे तो वो भी 6% ही आएगा। इस तरह से हम लोग हल करेंगे। दूसरा सवाल देखेंगे। एक चीज पर, दूसरा सवाल है, एक चीज पर सी जीएसटी की शरह 9% है, और सी जीएसटी की शरह कितना होगी? इस तरह से जीएसटी की शरह कितनी होगी? हल करें। एक चीज पर सी जीएसटी की शरह 9% है। 9%, 9% जो रहेगा सी जीएसटी रहेगा 9%, तो एस जीएसटी भी 9% हो जाएगा। 9 का डबल कर देंगे तो जीएसटी आ जाएगा। याद रखना, जीएसटी का आधा करेंगे तो एस जीएसटी और सी जीएसटी आएगा। सी जीएसटी जितना रहेगा उतना ही एस जीएसटी रहेगा। एस जीएसटी या सी जीएसटी का दुगना कर देंगे तो जीएसटी मिल जाएगा। वही सवाल है यहाँ पर। हल करेंगे। क्या हल करें? कि एस जीएसटी की शरह बराबर होगी सी जीएसटी की शरह के। एस जीएसटी सी जीएसटी की शरह 9 है, ये 9% दी हुई है, इसलिए जीएसटी बराबर 9 जमा 9 बराबर 18%। जीएसटी की शरह कितनी होगी? 18% होगी। अगला सवाल देखेंगे। तीसरा तीसरा सवाल है, मिस रॉयल पेंट ने मिसेस रॉयल पेंट ने 2800 रुपये काबिल टैक्स कीमत के लश्कर पेंट के 2 डब्बे फरोख्त किए। जीएसटी की शरह 28% हो तो टैक्स इनवॉइस में सी जीएसटी और एस जीएसटी कितने रुपये महसूब होंगे? यहाँ पर जो है कि डब्बे कितने हैं? 2 डब्बे हैं। 2 डब्बों की कीमत कितनी हो जाएगी? 2 डब्बों की कीमत हो जाएगी 28 दूनी 56, 56 5600, 5600 पे 28% जीएसटी निकालेंगे। जो जीएसटी आएगा उसका आधा कर देंगे तो सी जीएसटी और एस जीएसटी आ जाएगा। फिर हम लोग हल करना शुरू करेंगे। इससे पहले पहले हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे लश्कर पेन के एक डब्बे की कीमत 2800 रुपये है, इनके तादाद 2 है, ये दिया हुआ है। उसके अंदर काबिल टैक्स रकम क्या हो जाएगी? 2 ज़रब 2800 बराबर 5600। जीएसटी की शरह कितनी दी है? 28% दी हुई है। जीएसटी की शरह 28% दी हुई है। इसको आगे हल करेंगे। एस जीएसटी की शरह बराबर होती है सी जीएसटी की शरह बराबर होगी 1/2 28 बराबर 14%। जीएसटी बराबर हो जाती है एस जीएसटी की शरह ज़रब काबिल टैक्स रकम। जीएसटी की रकम, जीएसटी की रकम मतलब जीएसटी की शरह,
अब हम लोग इसको हल करें, 784 आ गया। किसके लिए आया ये? CGST की रकम आई। जितना CGST रहेगा उतना ही जो है SGST भी उतना ही होगा। जितना CGST रहेगा उतना ही SGST रहेगा। जवाब लिखिए, SGST की रकम बराबर हो जाती है CGST की रकम बराबर हो जाएगी 784। काबिल टैक्स रकम। अगला सवाल देखेंगे, चौथा। एक हाथ घड़ी के बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत 586 रुपये है। GST की शरह 18% हो तो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपये में मिलेगा? यहाँ पे करना क्या है कि ये कीमत जो है, ये कीमत जो दी है 586 रुपये, GST का ज़ाब्ता होता है, इसको याद रख लेना, जहन में रख लेना। GST बराबर होता है काबिल टैक्स रकम ज़र्ब GST की शरह। मतलब क्या करना है हम लोगों को, ये 586 को 18/100 से ज़र्ब कर देंगे, तो जो जवाब आएगा वो GST आएगा। जो जवाब आएगा उसमें 586 प्लस कर देंगे तो ग्राहक को GST के साथ उसकी कीमत हो जाएगी। हल करें, GST की शरह 18% है, बेल की कीमत 586 रुपये, काबिले अदा GST मालूम करेंगे। 18/100 ज़र्ब 586 बराबर हो जाएगा 105.46। ग्राहक के लिए बेल की कीमत काबिल टैक्स रकम जमा GST, ये याद रखना। कीमत जो होगी काबिल टैक्स रकम जमा GST। बाज़ औक़ात ऐसा रहेगा कि सिर्फ जो है फरोख्त कीमत दी रहेगी, हम लोगों को GST मालूम करना पड़ेगा। तो ऐसी हालत में हम लोग को काबिल टैक्स कीमत X फर्ज करना पड़ेगी और X कीमत फर्ज करके मजीद सवाल तुमको हम लोग हल करेंगे। ये कीमत आ जाएगी, ग्राहक को मिलने वाली कीमत 691.48। ग्राहक के लिए बेल की फरोख्त कीमत 691 रुपये 48 पैसे होगी और ग्राहक जब बेल खरीदेगा उसे ये अमाउंट अदा करना होगा, दुकानदार को ये अमाउंट अदा करना होगा, जबकि कीमत उसकी 586 है और GST 105 रुपये 48 पैसे है।